वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और RD शर्मा बुक से भी हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने लेक्चर 2 में क्या सीखा था। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है उसका, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर किन 6 स्टेप्स के अंदर हमने उसको प्रूफ किस तरह से किया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो आपको डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट के साथ उसका पूरा प्रूफ याद रहना चाहिए। तो उसी का फटाक से रिवीजन करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, सपोज कर लीजिए। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और आपने इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से कि वो किसी भी एक साइड के पैरेलल है। ठीक है, सपोज यहां पे मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी DE, और इस ट्रायंगल PQR में मैंने PR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ST। ठीक है, तो ट्रायंगल है आपके पास ओरिजिनल। आपने उस ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन और ड्रॉ करी इस तरह से कि वो तीसरी साइड के पैरेलल, मतलब किसी एक साइड के पैरेलल आपने ड्रॉ करी लाइन। ठीक है, तो जो लाइन आपने ड्रॉ करी वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ेगा। मतलब अगर इस ट्रायंगल की बात करी जाए तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये कहां से आता है? ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आता है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसका प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की बात करी जाए तो इस ट्रायंगल में PQR हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल है और PR के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ST। तो ST जो लाइन है वो PQ लाइन को S पे टच करती है और QR लाइन को T पे टच करती है। ठीक है, तो अगर इस पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे आप, तो इस वर्टेक्स से आप देखो QS अपॉन SP विल बी रिटन एज QT अपॉन TR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां से ये दो लाइंस मिल रहा है, बाकी दो साइड्स को मिल रहा है, उसके इंटरसेक्शन से AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहां पर QS अपॉन SP इज इक्वल टू QT अपॉन TR। ठीक है, तो ये भी कहां से आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें मिलता है। ठीक है, इतना चीज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एक और चीज यहीं से हमने ड्राइव करी थी, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको आता है। अब एक चीज और इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैंने ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, और ये जो लाइन AB है ये एक कॉमन इंटरसेप्ट की तरह बिहेव करेगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था इस तरह से, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक कॉमन अगर इंटरसेप्ट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसलिए एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये कॉमन इंटरसेप्ट है। डन। उसी तरह एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल E फॉर सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, अगर ADE और ABC में एंगल A कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। ठीक, तो आप यहां से कह सकते हो कि आपको इस फिगर में दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। तो इसलिए ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए यही कंडीशन होती है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, आप यहां से एक चीज और देख सकते हो, सपोज कर लीजिए ये जो ABC ट्रायंगल था ये मैंने इस पे बोर्ड पे चिपका रखा है। ठीक है, और ADE ट्रायंगल उसके ऊपर मैंने रखा है। तो अगर मैं इसको स्लाइड करूं ADE को,
ADE को स्लाइड करूं तो क्या ADE शिफ्ट होके बाहर आ जाएगा, इस तरह से छोटा ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास ADE, ठीक है। और ये बड़ा ट्रायंगल है ABC और छोटा ट्रायंगल हमारे पास शिफ्ट होके नीचे आ गया ADE, और ये दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दिखने चाहिए इस फिगर में, ADE और ABC दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो आप ये बस याद रखो फिलहाल की दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब मैं यहां से एक प्रॉपर्टी आपको निकाल के दिखा रहा हूं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, उसी का रिवीजन। अगर आप इसको पलट दो, इसको पलटो तो आपको क्या मिलेगा, DB अपॉन AD विल बी इक्वल टू EC अपॉन AE। फिर आप एडिंग वन बोथ साइड करते हो जब, तो +1 अगर आपने दोनों तरफ कर दिया +1, तो ये हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। और जब आप देखो AD प्लस DB विल बी इक्वल टू AB अपॉन AD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC बिकॉज AE प्लस EC विल बी AC अपॉन AE, ठीक है। और इसको आप जरा ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा कि दो ट्रायंगल्स ABC ADE में, ठीक है, दो ट्रायंगल्स जो कि सिमिलर हैं, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल्स में आप देख रहे हो करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन AD, ये वाली मतलब इस ट्रायंगल का लेफ्ट वाला हैंड, ABC ट्रायंगल का लेफ्ट हैंड, ADE ट्रायंगल का लेफ्ट हैंड, ये दोनों इनका रेशियो, ठीक है, इनका रेशियो इज इक्वल टू AC अपॉन AE, ठीक है, इसका और इसका रेशियो, ठीक है, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, ये इक्वल नहीं है, इनका रेशियो, ठीक है, वो बराबर है। तो आप ये देख सकते हो कि इन टू सिमिलर फिगर्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां से ये प्रूव होता है कि ये एक और थ्योरम प्रूव हो रहा है कि इन टू सिमिलर फिगर्स, या स्पेसिफिकली बोलें तो ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है, इन टू सिमिलर फिगर्स ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स इज इक्वल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ये हम पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुके थे, यहां पे बस इतना रिवीजन, ठीक है। दो सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो इतना रिवीजन था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये एक इंपॉर्टेंट सी बात का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ये क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो कि 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इन द फिगर DE, आप देख रहे हो ये एक फिगर दे रखा है, DE इज पैरेलल टू BC। DE एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD, आपको AD साइड की लेंथ पूछ रखा है, गिवन दैट AE इज 1.8, BD इज 7.2 सेंटीमीटर, CE इज 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यूज करना है। आप ये जानते हो कि सिंस आप लिखोगे, आंसर लिखते किस तरह से है मैं आपको ये भी लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC था, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। Therefore, by basic proportionality theorem we can write, हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके आप ये लिख सकते हो। और आपसे AD पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल, तो आप यहां लिखोगे AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 अपॉन 5.4। ध्यान रखिएगा ये सब सेंटीमीटर्स में दे रखा था, इसलिए आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है।
अगर इनमें से किसी एक की यूनिट अलग दी होती, सपोज कर लीजिए यहाँ पर 18 mm दे रखा होता, तो उस 18 mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते और यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करिएगा। अगर आपने यूनिट सही मतलब सेम किए बिना उसको सीधे सीधे पुट कर दिया और सॉल्व करा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, इस बात का ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 2 36, 18 3 54 होता है, तो 1.8 ये कट जाएगा। ठीक है, और 3 से ये जाएगा तो 3 2 6, 1.2 3 4 12। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप लिखोगे AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये सवाल 1 नंबर या 2 नंबर का ही आएगा, बट ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 2019 में आया एक बेसिक सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करने के लिए अच्छा सवाल। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप अपनी आरडी शर्मा बुक को पलट के देखेंगे तो आपकी आरडी शर्मा बुक में भी ये क्वेश्चन दिया है और 2005 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम वाली क्लास के शुरुआत में हो, ठीक है, या अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा और आप आरडी शर्मा बुक से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कई बच्चों को डर लगता है कि आरडी शर्मा बुक इतनी मोटी है वो हमसे कैसे होगी, ठीक है, हमें डिफिकल्ट लगती है। तो अगर आपको कम टाइम में आरडी शर्मा बुक प्रैक्टिस करनी है तो किस तरह से करो। आरडी शर्मा बुक में जब आप एग्जाम्पल्स देखो या एक्सरसाइज देखो तो आपको दिखेगा कई सारे क्वेश्चंस के आगे सीबीएसई ये वाला ईयर, ठीक है, या एनसीईआरटी लिख रखा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ उन सवालों को भी प्रैक्टिस अगर करो जिनमें लिखा हो सीबीएसई दिस या ठीक है, या फिर लिखा हो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, सिर्फ उन सवालों को प्रैक्टिस करो, या लिखा हो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सिर्फ उन सवालों को प्रैक्टिस करो तो भी आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से करो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कम टाइम में करना है, तो हमारी वीडियोस से हम आरडी शर्मा बुक से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको देते ही देते हैं। ठीक है, और बस एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट ऑब्टेन कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अपने कोई भी एग्जाम में आप बैठो, आप उस टॉपिक से बेस्ट रिजल्ट निकाल सको। हम ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सजेशन भी यही देंगे कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में हो, बोर्ड एग्जाम की क्लास में हो और आपने सिर्फ एनसीईआरटी लगाई है, ठीक है, या आप 10th क्लास में एंटर करते हो और आप ये एम करते हो कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी करूंगा, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके 70-80 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको 90+, 95+ मार्क्स चाहिए, ठीक है, इन मैथ सब्जेक्ट, तो आपको आरडी शर्मा देखनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करिए। अब जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसका सही से इस्तेमाल करिए, और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के काफी पास हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगा के जाइएगा, पिछले 10 साल के पेपर्स मैथ्स के जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इन द फिगर डीई एक लाइन है, देखो एक फिगर है जिसमें डीई जो लाइन है वो पैरेलल टू एसी है। ठीक है, तो एसी जो लाइन है उसके पैरेलल है हमारी डीई लाइन। ठीक, और बोल रहे हैं कि जो डीएफ है वो पैरेलल टू एई है, मतलब जो डीएफ लाइन है, डीएफ लाइन को मैं डबल हैश करता हूं, डीएफ लाइन एई के पैरेलल है। ठीक है, डीएफ लाइन एई के पैरेलल है और डीई लाइन एसी के पैरेलल है, ये गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आप ट्रायंगल देखो BDE और BAC, B को वर्टेक्स मान के अगर आप दो ट्रायंगल देखो, जो मैं बोल रहा हूं BDE और BAC, तो आप देख रहे हो कि DE और AC पैरेलल है। ठीक है, तो आप ये देखो इन ट्रायंगल BDE एंड BAC। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए DF लाइन और AE लाइन को भूल जाओ, DF लाइन और AE लाइन को भूल जाओ, तो आपको ये दिखेगा ब्लैक और ब्लू वाली लाइन। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में BDE एंड BAC ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि DE is parallel to AC। ठीक है, DE is parallel to AC। ठीक, और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग से बना के आपको दिखाऊं तो ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर है A, यहां पर है C,
यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, यहाँ पर है B। ठीक है, ये ट्राइंगल इस तरह से दिख रहे हैं BDE एंड BAC। ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक, तो DE इज पैरेलल टू AC। और जब आप इस तरह से आप देख रहे हो तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप लिख सकते हो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आप लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमने इस वाली लाइन का इस्तेमाल कर लिया, अब हम ये दूसरी वाली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल BDF एंड BAE, इन ट्रायंगल BDF एंड BAE आप ये देख रहे हो DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। दिस इज A, दिस इज E, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज F एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। दिख रहा है आपको? ठीक है, इस गिवन फिगर में आपको दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करा तो आपको इस तरह से दिख रहा है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो यूजिंग BPT आप लिख सकते हो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, दिस कैन बी रिटन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA ये बोल रहा है कि BD अपॉन DA तो इसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है, और सेकंड इक्वेशन बोल रही है कि BD अपॉन DA तो इसके बराबर है। ठीक है, ये समझ रहे हो ना बात? BD अपॉन DA इसके बराबर है, ये बोल रही है फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन सेकंड इक्वेशन बोल रही है कि BD अपॉन DA तो इसके बराबर है। ठीक, तो यहां से आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट BE अपॉन EC will be equal to BF अपॉन F। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप ये बोल सकते हो कि ये वाली चीज इसके बराबर होगी। ठीक है, बिकॉज ये इसके बराबर है और यहां बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर होंगी तभी ये चीज हो सकती है। देखो कैसे, अगर आपने ये चीज देखी होगी ना कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ठीक है, और कोई बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तभी हो सकता है जब ये और ये भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसी तरीके की चीज है और इसलिए BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE, और यही आपको प्रूफ करने हैं, आप एक बार मैच कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड, हेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके के कितने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है बट आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर पता है, ठीक है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पहचान क्या है कि आपको ट्रायंगल में दो साइड्स ऐसी मिलेंगी जो कि पैरेलल है। ठीक है, ट्रायंगल होगा और उस ट्रायंगल के अंदर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाएगी कि वो किसी तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, और क्वेश्चन होगा रेशियो ऑफ साइड्स पे बेस्ड। ठीक है, तब आप समझ जाना कि वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 2019 में पूछा गया सवाल है, आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख सकते हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन में आ रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, दो अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, then prove that the other two sides are divided in same ratio, उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूं, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in same ratio। क्या ये क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं है? ठीक है, आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ही प्रूफ करने को बोल दिया उसने। ठीक है, तो जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम प्रूफ कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं, या तो नाम लेके बोल देगा कि स्टेट एंड प्रूफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, या इस तरीके के सवाल जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, कि इस तरीके से
थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा ये थ्योरम को प्रूफ करिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए एच के, आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हो, तो ट्रायंगल ए एच के एक ट्रायंगल है विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। इफ ए के जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर, BC जो साइड है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, HK जो साइड है दैट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड AC, आपको फाइंड करना है AC जो साइड है वो कितना होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ठीक है। जनरली बोल रहा हूं, जनरली सवाल में जब आपको ट्रायंगल दे रखा है और ऑर्डर आप देखो A के बाद H के बाद K, ठीक है, ये वर्टिसीज के पॉइंट होंगे A, H एंड K। उसी तरह ABC वर्टिसीज के पॉइंट है A, B और C। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, AHK और ABC दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो जनरली मैं बोल रहा हूं, जनरली जब आपको सवाल में लिख के दे दिया AHK इज सिमिलर टू ABC, तो इसका मतलब होता है ट्रायंगल ये वर्टेक्स A पे जो एंगल बनेगा वो इसके पहले वाले, जो इसके पहले वाले, ठीक है, A पे एंगल बन रहा है वही इसके पहले वाले दैट इज A पे एंगल बन रहा है। जो इसके सेकंड पे लिखा है दैट इज H पे जो एंगल बनेगा वही एंगल B पे बनेगा, और जो एंगल K पे बनेगा वही एंगल C पे बनेगा, ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसलिए H वाला एंगल B के बराबर होना चाहिए। एंगल A पे तो एंगल A ही बनेगा, और C पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल K पे बनना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो ना इतनी बात? ये बात मैं जनरली बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में या जनरली या ऑलमोस्ट हर बार ये इस तरीके से देते ही हैं कि आपको पता चल जाए कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, ठीक है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप डायग्राम से देखो तो आपको पता चलेगा ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसलिए इक्वल, ठीक है, और ये लगभग 90 डिग्री जैसा दिख रहा है कि नहीं कह सकते क्योंकि सवाल में दिया है नहीं है, ठीक है। और B और H एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आप देख के भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो खैर फिलहाल जो उसने बोला है उस तरह से आप लिखोगे। इन द फिगर आप लिखोगे ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। और जब आपने इसको ध्यान से देखा, इनको मैच करा लिया, एंगल कौन सा एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों बातें फिट होनी चाहिए, जो बात मैंने बोली और जो आपने यहां से देखा, ये दोनों चीजें अगर फिट बैठ रही हैं तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो AH अपॉन AB, मतलब इनके पहले दो का रेशियो विल बी इक्वल टू इनके दूसरे दो HK अपॉन BC एंड विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट AK अपॉन AC। आप ये लिख सकते हो बिकॉज आप लिख सकते हो कि because in two similar triangles the sides are proportional, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं, या साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। एक बात का बस ध्यान रखना, अगर आप न्यूमरेटर में पहले ट्रायंगल के सारे पार्ट्स लिख रहे हो, जैसे AH पहले ट्रायंगल में है, HK पहले ट्रायंगल में है, AK पहले ट्रायंगल में, तो याद रखना यही चीज आप बाकी रेशियोज में भी लिखो। ये नहीं कि यहां आपने फर्स्ट ट्रायंगल का उठाया AH और यहां पर आपने HK लिख दिया नीचे, मतलब BC अपॉन HK लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में ट्रायंगल 1 के पार्ट्स हैं तो सारे न्यूमरेटर्स में ट्रायंगल 1 के ही पार्ट आएंगे, ठीक है। जैसे AB, BC और AC ये दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, ठीक है। AB आप देख रहे हो, AB, BC और AC ये इस छुटकू ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो ये तीनों के डिनोमिनेटर में आएंगे, ठीक है। इस बात का याद रखना। तो जब आपने इस तरह से इसको लिख लिया, अब आप देखो कि आपको कौन सा रेशियो दे रखा है। आपको HK दे रखा है, HK दे रखा है, ठीक है, AK दे रखा है, AK दे रखा है, फिर BC दे रखा है, BC दे रखा है, और आपसे AC पूछ रहा है, AC आपसे पूछ रहा है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से लिखोगे HK अपॉन BC इज इक्वल टू AK अपॉन AC। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए,
ठीक है। एच के की वैल्यू है आपको 7 दे रखी है और बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 3.5, ठीक है। उसी तरह ए के की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड आपसे ए सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सब चीज सेंटीमीटर में, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.5 का डबल होता है 7 एंड 2 5s are 10, सॉल्विंग AC comes out to be 5 सेंटीमीटर, hence this is our answer, ठीक है। जब आंसर आ जाए तो एक बार उसको लॉजिकली वेरीफाई कर लो। ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, 7 का आधा हो जा रहा है, तो ये बड़े वाली साइड का भी इधर आधा हो जाएगा, बिकॉज साइड्स का रेशियो सेम रहता है या साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, अगर मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे गलती कर दी, आपको पता नहीं चला और आपने गलती कर दी, ठीक है, आपने ऑब्जर्व नहीं करा, तो जो आंसर आएगा वो एकदम जस्ट अपोजिट आ जाएगा। आपको यहाँ 10 दे रखा है तो आंसर में 10 से बड़ी साइड आ जाएगी, तो आपको तुरंत ही लॉजिकली उसको वेरीफाई करना है कि 10 से बड़ी साइड तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसलिए उसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने 4 सवाल करे, ठीक है। ये चारों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।